So the GCCs, that is the Global Capability Centers, are the Indian offices of the multinational companies that have been set to handle important work by their parent companies. पहले लोग सोचते थे कि ये सब कुछ कॉल सेंटर टाइप्स, बैक ऑफिस टाइप की चीजें होती, तो ये जमाना जा चुका है, बिल्कुल गलत है ये। अब GCCs आर डूइंग हाई एंड स्टफ लाइक डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस और न जाने कितने फील्ड्स में GCC में जॉब्स मिल रहे हैं। तो GCC और कुछ नहीं है बट दे आर द इंडियन हेडक्वार्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ पे इंडियन प्रोफेशनल्स ग्लोबल लेवल के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंडिया में रहकर सॉल्व करते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो मैसिव प्रोजेक्ट्स जहां पे देसी टैलेंट विदेशी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो इन दिस एंटरटेनमेंट सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे GCC इंडिया का पूरा जॉब सिनेरियो चेंज कर रहा है, और बात करेंगे हाउ द ग्लोबल सर्टिफिकेशन कैन गिव यू एक्स्ट्रा एज इन दिस फील्ड। बात करेंगे कि कैसे स्किल्स इज ग्रेटर देन डिग्रीज, और आखिर में कैसे यूनिक ग्लोबल एजुकेशन इज हेल्पिंग यू टू गेट एम्प्लॉयबल एंड लैंड एट बेटर पैकेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। Well, India is a GCC superpower. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Because as per the data, it is said that India has approximately 1700 plus GCCs that account for approximately 55% of the work जो पूरे दुनिया में होता है, उसका 55% work has been done by the GCCs that are set up in India. तो as per the Economic Times report, ये जो GCC है employ about 2.16 million people and contribute to $68 billion to our economy. इतना workforce की पूरा एक देश बन जाए. And this $68 billion is roughly about 1.6% of the Indian GDP. So GCCs का जो growth है इंडिया में, it is immense. It is seen that approximately by the end of 2025, India will have 1900 plus GCCs, and 5 years down the line, that is by 2030, India में 2400 plus GCCs रहेंगे। and जैसे हर मोहल्ले में टाइम टू टाइम नए नए कैफेज ओपन होते हैं, वैसे ही इंडिया में नए नए GCCs ओपन हो रहे हैं एंड नए नए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। अब समझना होगा कि BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इज द बिग पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो इंडिया इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 190 BFSI सेंटर्स अंडर GCC, जो कि जॉब दे रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5.4 लाख प्रोफेशनल्स को, एंड दैट इज अबाउट 1/4 ऑफ द GCC एम्प्लॉयर्स। इफेक्ट ऑफ GCCs ऑन द जॉब मार्केट इन इंडिया। GCCs को एक तरीके से आप फैक्ट्री कह सकते हो फॉर दी स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको लगता होगा कि जो GCCs है दे विल बी ऑफरिंग यू जॉब सच एज टेलीकॉलर, कॉल सेंटर वाले जॉब्स होते हैं, बट ऐसे नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जैसे कि द वर्क इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, टेक, रिसर्च, ये सारा का सारा काम आउटसोर्स करके इंडिया में आता है। एंड जो काम पहले न्यूयॉर्क में होता था, जो काम पहले US में होता था, वो काम अभी इंडिया में बैठे बैठे होगा बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे एंड आपके शहर में। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। GCC बैंक्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे या तो हैदराबाद या मुंबई की कोई बैंक आप एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। तो वहां पे GCC सेंटर्स आर हैंडलिंग कोर फंक्शंस लाइक रिस्क एनालिसिस, कंप्लायंस, इवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर अ वर्ल्ड वाइड फंक्शन। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि बाहर की कंपनीज रिलाई कर रही है इंडिया के सेंटर्स पे फॉर दीज क्रिटिकल वर्क। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि इंडिया की बात करें तो कंपनीज के लिए GCC सिर्फ एक कॉस्ट सेविंग सेंटर नहीं है, बल्कि हार्ट ऑफ इनोवेशन बन चुका है। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में वीडियोस को देख सकते हो, इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आज के तारीख में इंडिया का जो यूथ है वो फेस करता है। एंड उसे टैकल करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर वे आज के तारीख में भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि कंपनीज बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड स्किल्ड एम्प्लॉयज। लेट अस कंसीडर दिस इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट। इंडिया के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब गेटिंग द प्रॉपर स्किल्ड टैलेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंडिया उसमें लैग कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मार्केट है, ये मार्केट लगभग 2030 तक इट विल रीच अप्रोक्सीमेटली 125 to 135 बिलियन डॉलर्स। अप्रोक्सीमेटली 42% स्किल गैप देखा गया है। एंड इसी स्किल की तलाश में जो कंपनीज है, ये लोग टायर 2 सिटीज जैसे कि जयपुर, कोची, यहाँ पर भी जा रहे हैं फॉर एक्वायरिंग द टैलेंट। कंपनीज आर डेस्परेट टू हायर स्किल एम्प्लॉयज इवन बाय पेइंग अ प्रीमियम। अगर फाइनेंस फील्ड में अच्छे एक्सपीरियंस के साथ पीपल आर एंटरिंग, दे आर गेटिंग मच हायर सैलरी। इन शॉर्ट, अगर सीधे तरीके से मैं बात करूं तो अगर आपके पास एक डिग्री है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, उसके साथ आप अक्वायर करते हो राइट स्किल, तो आपकी तो निकल पड़ी, स्पेशली इन द GCC जॉब मार्केट। एंड हियर्स अ साइन ऑफ हाउ स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग द GCC इन इंडिया। तो रिसेंटली आई होप आप सब लोगों ने H1B वीजा के बारे में सुना होगा कि अगर आज के बाद henceforth अगर किसी भी US कंपनी को किसी इंडियन टैलेंट को एक्वायर करना है जो US में रह के US कंपनीज में काम करेगा, तो उन्हें अप्रोक्सीमेटली $1 लाख, दैट इज रुपी टर्म्स में एज ऑन डेट 88 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे टू द US गवर्नमेंट। एंड जो एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी वो मिलाकर द अमाउंट इज गोना बी इमेंस। सो अर्लियर क्या होता था कि सिर्फ जो जूनियर लेवल का क्लरिकल वर्क होता था, मैनुअल वर्क होता था, वो इंडिया में आता था। बट नाउ इस रिक्वायरमेंट की वजह से ग्लोबल कंपनीज अपने ब्रांचेस इंडिया में तो सेटअप कर ही रहे हैं, बट जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जो CEO, CFO लेवल का वर्क हो रहा है, वो भी अभी इंडिया में आउटसोर्स किया जा रहा है। बिकॉज जैसे कि आप सबको पता है
कि टैलेंट की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो इंडिया हैज बीन एंड इंडिया इज द ग्लोबल हब। एंड एडिंग ऑन टू दैट, जब हम लोग बात करते हैं कि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, सो हायरिंग एन एम्प्लॉय इन इंडिया is far more cost efficient when compared to other countries. Now what students feel is sir cost effective मतलब कि हमको सैलरीज कम प्रोवाइड की जाएंगी, नहीं। लेकिन जब आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो उसी एम्प्लॉय को जितना उन्हें यूएस में पे करना पड़ता एंड उसी एम्प्लॉय को जितना इंडिया में पे करना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंस। बट इफ यू कंपेयर इट विद द इंडियन स्टैंडर्ड्स तो फॉर श्योर आप एट पार नहीं, आप अबव पार रहोगे, दैट्स द गारंटी है ना। तो अब सवाल ये आता है कि इन जॉब्स की डिमांड को ग्रैब कैसे किया जाए, एंड दिस इज वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल सर्टिफिकेशन कम्स इन। यहाँ पे ग्लोबल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। CFA, ACCA, CMAUS, FRM, CFP, ESG सभी अपने अपने फील्ड के गोल्ड स्टैंडर्ड क्रेडेंशियल है। सिंपली आप कह सकते हो जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए IIT और JEE होता है, फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए वैसा ही कुछ इक्वेशन है। ACCA अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, ग्लोबल कॉर्पोरेट रोल्स। CMAUS कॉस्ट लीडरशिप, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस की फील्ड में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड में लीडरशिप रोल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FRM ऑब्वियसली मोस्ट डिमांडिंग, जितना ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है, जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंट्री आगे जा रही है, रिस्क तो ऑब्वियसली इनएविटेबल है, तो रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में FRM इज अ बेस्ट चॉइस। CFP पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में ये बहुत ही ज्यादा बूम करता हुआ दिख रहा है, एंड ट्रस्ट मी देयर इज गोइंग टू बी अ बिग फ्यूचर ऑफ CFP इन इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि GCC की मैं बात कर रहा था, तो GCC में हर एक सर्टिफिकेशन की अपनी डिमांड है, क्योंकि रीजन आपको शायद पता होगा कि ये सर्टिफिकेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है GCC के लिए क्योंकि GCC अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे काम करता है और लोग भी ऐसे ढूंढता है जो इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वर्किंग मैकेनिज्म को समझ सके। सो द GCCs हैंडल ग्लोबल फाइनेंशियल वर्क, मतलब उन्हें ऐसे इंडियन प्रोफेशनल्स चाहिए जो इंटरनेशनल बैंक्स बेंचमार्क्स को समझते हो एंड उस हिसाब से काम करते हो। थोड़ा सा और इन डिटेल में समझाऊं तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को जो समझते होंगे, एग्जांपल के तौर पे IFRS को समझ लो, तो बहुत सारी कंपनीज है जो कि IFRS के स्टैंडर्ड्स पे काम करती है। अगर आपको वो चीज आती होगी जो कि ऑब्वियसली ACCA के अंदर पढ़ाई जाती है, तो यू विल बी गेटिंग अ डायरेक्ट टिकट टू MNC। सो टू गेट अ जॉब इन GCCs, ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रेफर करेंगी जिन्होंने कोई ग्लोबल लेवल का सर्टिफिकेशन जैसे CFA, ACCA, CMAUS, FRM ये सब किया होगा। सो इन अ वे वी कैन से कि अगर इंटरनेशनल कंपनीज में आपको एंटर करना है या अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो एंड आपको वहां पे ग्रोथ चाहिए, इफ यू वांट टू एक्सेल देयर, सो दीज ग्लोबल सर्टिफिकेशंस आर गोइंग टू बी योर पासपोर्ट। इसी डिमांड को समझते हुए इन सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस ने अपने एग्जाम सेंटर्स इंडिया में एस्टैब्लिश किए हैं और CFA ने तो ओवर 26 सेंटर से प्लस इंडिया में एस्टैब्लिश किए हुए हैं क्योंकि डिमांड रियली में बढ़ रही है। ACCA, CMAUS, FRM ये तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज तक भी एक्सेसिबल है। यही प्रूफ है कि फाइनेंस का क्रेज अब मेट्रो तक सीमित नहीं रह गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये रियल ग्राउंड पे भी उतर रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सिर्फ BCom करूंगा, MBA करूंगा और करियर में बहुत एक्सेल कर दूंगा, तो हियर इज योर रियलिटी चेक। और आपको पता है कि इंडस्ट्री मीटअप्स में जनरली यही कंक्लूजन निकलता है कि डिग्री सिर्फ काफी नहीं है। डेटा कहता है कि अराउंड 10% MBA ही ट्रूली एम्प्लॉयबल होते हैं जो कि अच्छा पैकेज सिक्योर कर पाते हैं। मतलब कि डिग्री तो सबके पास होती है मगर ये स्किल गैप ना समझने की वजह से जॉब नहीं मिलती। एक स्टूडेंट जिसने CMAUS किया है बट जिसके पास फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का प्रैक्टिकल नॉलेज है, he will be preferred when compared to another student जिसने प्लेन MCom किया है। An FRM candidate that has proper risk modeling skill will be any day preferred as compared to any student जिसने कोई स्पेशलाइजेशन किया है बट जिसके पास स्किल्स नहीं है। प्लस सॉफ्ट स्किल्स मैटर। आप कहोगे कि आई वांट टू वर्क इन MNC, आई वांट टू हैव ग्लोबल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस, MNCs में काम करना है, आपको कंट्री के बाहर काम करना है या फिर GCCs में आउटसोर्सिंग के थ्रू आपको इंडिया के ही सेंटर्स में काम करना है, एंड यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आई वोंट ब्लफ यू, यू नीड टू हैव सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए, टीम वर्क करने आना चाहिए। एज एक्सपर्ट्स रिपीट दैट इवन AI कैन नॉट रिप्लेस क्लाइंट फेसिंग जजमेंट। सो द बॉटम लाइन हियर इज कि वी कैन सिंपली से एम्प्लॉयबिलिटी इज इक्वल टू बेसिक डिग्री प्लस ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्लस द स्किल्स। अब सवाल ये आता है कि ये सब स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन लाएंगे कहां से? तो इफ यू वांट टू बी एम्प्लॉयबल, अगर आप GCCs में काम करना चाहते हो, अगर आप ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो, सो यस यू आर ऑन द करेक्ट प्लेस। सो हियर कम्स इन पिक्चर द यूनिक ग्लोबल एजुकेशन, अ वेंचर बाय यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, अ ट्रस्टेड नेम अक्रॉस इंडिया फॉर मोर देन 50 years, जहां पे हम लोग आपको ना ही सिर्फ रेगुलर लेक्चर्स देंगे, जहां पे ना ही हम लोग आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन अचीव करने में मदद करेंगे, बट वी विल ऑल्सो हेल्प यू विद द टेक्निकल स्किल्स, विद द सॉफ्ट स्किल्स, एंड हम लोग इतना प्रैक्टिकली पढ़ेंगे सच दैट जब भी आप जॉब लेने के लिए जाओगे यू आर एम्प्लॉयमेंट रेडी, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द प्लेसमेंट असिस्टेंस, ताकि एक जगह पे आप आ गए। सो आई कैन वेरी वेल से कि अगर आप यूनिक ग्लोबल एजुकेशन के अमेजिंगली ड्राफ्टेड करिकुलम के साथ द यूनिक वे से पढ़ाई करके स्किल्स अचीव करके किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, सो यू आर अ वेरी गुड पोटेंशियल कैंडिडेट
and employment would not be an issue for you. Getting on the higher roles in the company would not be an issue for you. तो यूनिक ग्लोबल एजुकेशन इंश्योर करता है कि आप सिर्फ एग्जाम्स में नहीं बल्कि जॉब में भी टॉप करो। अमेजिंगली सिंप्लीफाइड लेक्चर्स जो कि एक 10th का बच्चा भी समझ जाए, एंड उसके साथ स्किल डेवलपमेंट ताकि आप मार्केट के लिए रेडी हो और आपको इंटरव्यू में कोई ना नहीं कह पाए। So as we can say in today's market, GCCs are reshaping the Indian job market. So I can very well say कि as a job market is moving, every year lakhs of opportunities आ रही हैं, but are you ready to encash those opportunities? Please ask a question to yourself. तो अभी ये करना है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कोई भी नॉर्मल डिग्री प्लस एमबीए के पीछे भीड़ की तरह भागने के बजाय ग्लोबल सर्टिफिकेशंस लो और अपने स्किल पे आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। आज से ही प्रॉमिस करो खुद को कि आज से ही आई एम गोइंग टू डेवलप माई स्किल एंड ग्रैब अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन विद फुल पोटेंशियल। Remember as on date and some years from now, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बट सब लोग ये पूछेंगे क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या आप ये काम मुझे करके दे सकते हो। इफ यस यू आर इन, इफ नो यू आर आउट। तो राइट मिक्सचर ऑफ दिस सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स के साथ आपकी जो गाड़ी है जीसीसी के पटरी पे बहुत तेज दौड़ने वाली है। तो ऐसे ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिक ग्लोबल एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।